बड़ा है। तो खुद की वैल्यू बनाइए, समझिए और खुद को बताइए कि हाँ, मैं बहुत कुछ हूँ। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या हम कुछ करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि घर सब मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, तो हम क्या बोलते हैं, बाद में देख लूँगी। तो ऐसा ना करें, अपनी खुशी को टालना बंद करें। आपकी हॉबी है जो, वो करिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करिए। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, घर की साफ-सफाई, घर को मैनेज करना अगर आपके दिल को खुशी देता है तो वो करिए। या अगर आपको प्लांटिंग करना, गाने सुनना पसंद है तो वो करिए। खुद की खुशी को मत टालिए, क्योंकि अगर हाउसवाइफ खुश नहीं रहेगी तो वो घर को भी खुश नहीं रख पाएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब मैं खुश होती हूँ ना, तो मैं सब चीज़ें मतलब इतने खुश होके करती हूँ, बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, फैमिली के साथ खुश रहती हूँ। पर जब मैं खुद परेशान होती हूँ ना, तो मैं दूसरों को भी खुश नहीं रख पाती। तो पहले खुश रखिए, अपनी खुशी को टालना बंद करें, क्योंकि अगर फैमिली को खुश रखना है तो खुद खुश रहना ज़रूरी है। तो खुद की खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए। हाउसवाइफ की एक आदत है कंट्रोल करना। वो चाहती है कि सब चीज़ों पे कंट्रोल रहे ताकि उसका काम स्मूथली चलता रहे। ये कोई भी काम हो सकता है, घर का हो सकता है या बच्चों के काम हो सकते हैं, कुछ भी, या कोई हमारे घर में सर्वेंट है वो हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हैं। बट सच मानिए, अगर आप दूसरों पे कंट्रोल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को कहाँ खो देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दूसरों को कंट्रोल करना, चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सब छोड़ दीजिए। और ज़िंदगी को स्मूथली चलाने के लिए जो ज़िम्मेवारियाँ हैं वो दूसरों पे डालना भी सीखिए। हर ज़िम्मेवारी आपकी नहीं है। जब हम सोचते हैं ना कि हमारी है ये ज़िम्मेवारी, तब हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो ज़िम्मेवारियों को शेयर करना शुरू कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि कंट्रोल करना और ज़िम्मेदारी निभाना होता क्या है। इस आदत को छोड़िए। कई बार ये आदत बहुत बुरी बन जाती है और इसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है। पॉजिटिव बहुत कम लोग देख पाते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो कंट्रोल करने की आदत को छोड़ दीजिए। और लास्ट में आता है अपनी आवाज़ को दबाना। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो चुप मत रहिए। जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप रहना आपको अंदर से तोड़ देता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं या आपके साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है और आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उठाइए। क्या होगा? आपको थोड़ी देर बाद चुप कराया जाएगा, पर आपको ये तो होगा कि हाँ, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने बोला। और कई बार क्या पता वो इतना असर कर जाए कि आपकी बातों को सुना जाएगा। अगर आप पूरे दम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पूरे सही तरीके से अपना संयम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। पर अगर नहीं दी जा रही तो उसमें खुद को दोषी मत मानिए या ये मत समझिए कि ये आपकी गलती है, आप सही से नहीं कर पाए। नहीं, आपने कोशिश करी, अगर नहीं हुआ तो खुद को दोषी बनाकर ओवर थिंकिंग करके फिर से डिप्रेशन में मत जाइएगा प्लीज। आपका काम था, वो आपने किया, नहीं हुआ तो वो भगवान की मर्जी। और सब चीज़ों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके खुद को फिर मतलब पूरा गिल्ट में रहना, ये मत करिएगा। भगवान के भरोसे भी छोड़िए, काम करिए पर उस भगवान के भरोसे करिए, इंसानों के भरोसे मत करिए। लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हमें इतने सीखने को मिलते हैं। अगर आप ना पीछे अपने लाइफ को देखें जो सब हो चुका है, तो इतने सारे लेसन्स हमने सीखे हैं, इतने सारे लेसन्स हमको लाइफ ने सिखाए हैं कि जो अगर आज होता तो हम शायद वो डिसीजन नहीं कर पाते। जो भगवान ने हमारे लिए जो डिसीजन करे वो हम नहीं ले पाते, कभी भी नहीं ले पाते। उस टाइम हमें वो डिसीजन बहुत बुरे लगते हैं, लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। पर जब आप आगे बढ़ जाते हो और फिर चीज़ों को मुड़कर देखते हो, तो सोचते हो कि शायद मैं ये नहीं कर पाते, मैं ये इतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से हमारे लिए भगवान ने डिसीजन लिया है। तो इतनी शक्ति किसी के अंदर नहीं होती।
आज की इस वीडियो में मैंने आपसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करी हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, पर हाँ कुछ कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा आपके लिए लिख पाऊँ, बोल पाऊँ, आपको बता पाऊँ, ताकि आपको कुछ मदद मिले। अपने जीवन में जो मैंने सीखा है कई बार मैं वो शेयर करती हूँ, पर फिर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन रही है। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत सारी हॉबी अपनी ऐसी होती हैं जो लोगों को ऐसे लगती है कि ये तो छिछोरापन है, या फिर ये तो मतलब अजीब है। पर किसकी हॉबी किसको कितना आराम देती है वो उसी को पता है ना। और एक हाउसवाइफ, उसकी हॉबी को कोई ध्यान भी नहीं देता। उसकी हॉबी अगर खाना बनाना है तो ये नहीं सोचेंगे कि इसकी हॉबी खाना बनाना है, तो वो ये सोचेंगे कि चटोरी है। तो लोगों को ना किसी भी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप खाना बनाना आपको पसंद नहीं है तो कामचोर सोचेंगे, अकल नहीं है इसको तो तरीका नहीं है, तो उसके लिए ये बोला जाएगा। मतलब बंदा करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहाँ जाए। पर छोड़िए इन चीजों को। लोगों को खुश करना, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों की बातों पे ध्यान देना, ये कोई भी तुक नहीं बनता है जिंदगी जीने का। आप हाउस वाइफ हैं, आपका रोल सबसे बड़ा है पूरे घर में। आप सुबह से उठते हो, सबसे पहले उठते हो और सबसे लेट सोते हो, सबसे लास्ट में सोते हो। फिर भी अगर आपको बोल दिया जाता है कि करती ही क्या हो, दुख होता है। पर उन चीजों को नजरअंदाज करें, उनको इग्नोर करें, उनको अपने दिल में आने भी मत दें। एक कान से सुना दूसरे से निकालें, पर ऐसा होता नहीं है। हम एक कान से सुनते हैं, दिमाग में घुमाते हैं और फिर बस खुद को परेशान करते हैं। कहने वाले को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर उससे दोबारा पूछा जाए कि तुमने बोला, तो बोले मैंने तो ऐसे ही बोला। वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं। सबको अच्छी फैमिली नहीं मिलती और सबको बुरी फैमिली भी नहीं मिलती। फैमिली जैसी भी मिली है उसके साथ एडजस्ट करना, बट इतना नहीं कि खुद को आप बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल पीछे डाल दें। नहीं, आपको सब करना है और उसके साथ अपनी हॉबी को, अपने आप को, अपनी आवाज को, अपनी पसंद नापसंद को भी आपको रखना है। क्योंकि अगर आप खुद को जितना पीछे धकेलेंगे ना, तो मैंने बहुत सारे मेरी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खुद को पीछे रखा है ना, तो पूरी फैमिली ने उनको पीछे कर दिया है। उनको कोई देखता भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। भले ही वो पूरा दिन लगे रहें, उन्हें कोई देखता भी नहीं। उनकी वैल्यू को बिल्कुल जीरो बना दिया जाता है। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, ये उस इंसान का कसूर है जिसने खुद की हालत को ऐसे बना लिया है, जिसने अपनी वैल्यू को जीरो बना लिया है, जिसने अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना भी नहीं समझा कि उसको लोग कहीं पूछें, कोई उससे कोई सलाह ले। जबकि उसके बिना घर चलाना इतना मुश्किल है कि आप एक दिन मैनेज भी नहीं कर पाओगे, एक दिन क्या एक सेकंड मैनेज नहीं कर पाओगे। पर उस इंसान को इतना धकेल दिया जाता है क्योंकि वो पीछे धक्के खा के जाना चाहता है, उसे आगे आना अच्छा ही नहीं लगता। तो खुद की वैल्यू जब तक आप खुद नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। आप कई बार किसी इंसान के बारे में इतना सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो, और उस इंसान को फर्क तक नहीं पड़ता है कि आप सोच क्या रहे हो। तो ऐसे इंसानों के लिए परेशान क्यों होना है, खुद से क्वेश्चन करें कि क्यों होना है। क्या मेरी जिंदगी इसीलिए बनी थी? मैंने बहुत टाइम पहले ये किसी को लिख के दिया था। वो बहुत परेशान रहती थी, तो फिर मैंने उनको लिख के दिया, बहुत सारा लिख के दिया कि तुम ये पढ़ो और ये सोचो। और उन्होंने वो किया, और मैं सच में कह रही हूँ उसका असर भी हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद को लाइट महसूस करती हूँ, मैंने उतना परेशान होना छोड़ दिया है। मैं नाम नहीं बता सकती, पर हाँ इतना बता सकती हूँ कि मैंने वो लाइंस मैंने कहाँ से सीखी थी। वो मैंने एक बुक से सीखी थी। और बुक से पढ़कर जो जितना आप सीख सकते हो ना,
और जितना आपको लाइफ सिखा देती है वो आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई एक लाइन भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कई बार हम हाउसवाइफ के जीवन को आसान मान लेते हैं, हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक रोल होता है। इसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको छोड़कर हम बहुत हल्का और खुशहाल बन सकते हैं। तो आज मैं अपने डेली रूटीन के साथ, मॉर्निंग हाउसवाइफ के रूटीन के साथ आपके साथ वो कुछ आदतें शेयर करूंगी जिनको छोड़कर आप ज्यादा खुश रह सकती हैं। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को शुरू। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आवाज से आपने देख ही लिया होगा अर्ली मॉर्निंग का है टाइम, और सबसे पहले एक हाउसवाइफ ही उठती है पूरे घर में। नंबर 1 पे आता है एक हाउसवाइफ के लिए सबको खुश रखना, पर जो बिल्कुल असंभव है, ये तो भगवान भी नहीं कर सके। सबको खुश तो वो भी नहीं कर पाए, तो हम क्या हैं। तो सबको खुश रखने की आदत को छोड़ दें और खुद की पसंद को, खुद के आराम को वैल्यू दें। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उठते हैं, जैसे मैं उठती हूँ। पर मैं सच कहूँ, मैं क्यों उठती हूँ इतनी जल्दी? क्योंकि मुझे आराम मिलता है इस चीज से, मुझे खुशी मिलती है जब सुबह सुबह बिल्कुल शांति होती है। उस शांति में जब मैं काम करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। ये मतलब मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद के आराम के लिए करती हूँ, ना कि मैं किसी की पसंद के लिए करती हूँ। तो दूसरों को खुश रखने की आदत छोड़ दें, दूसरों के पीछे भागने की आदत को छोड़ दें। खुद को नजरअंदाज करना, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हम दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरों को खुश करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी सेहत को और अपने मन को पीछे धकेल देते हैं और आखिर में रख देते हैं। जो चाहते हैं वो पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, तो खुद को आखिरी में रखना छोड़ दें। खुद को प्रायोरिटी खुद दें। दूसरों से उम्मीद मत करें कि वो आपको प्रायोरिटी देंगी, क्योंकि जिंदगी में सबको अपनी खुशी की प्रायोरिटी खुद ही लेनी पड़ती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, और कितना भी कोई कोशिश कर ले वो हमें खुश नहीं कर पाएगा जब तक हम खुद को खुश नहीं करते हैं। हम आजकल हर किसी को देखते हैं, जो अच्छा लगता है वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें ना दूसरों से तुलना करनी छोड़नी होगी, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजों को लेकर, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अब जैसे कुछ लोग मुझको बोलते हैं कि तुम ये किया करो, तुम वो किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो। या कुछ लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें, इतनी जल्दी ही उठें, इतनी जल्दी काम करें। ये जो भी, मतलब मैं किसी और के जैसे बनना चाहती हूँ, कोई और मेरे जैसा बनना चाहता है। तो ये दूसरों से तुलना करने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं, और जब नहीं बन पाते तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो उससे नुकसान आपका ही होता है। तो दूसरों से तुलना करना छोड़ें। कहते हैं ना कि फलाने की बहू ये करती है, फलाने की बहू वो करती है, फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने की बेटी वैसी है। तो वो फलाने ढिमकाने को छोड़िए, खुद पे ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकती हैं, क्या सोच सकती हैं, कितना खुद को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए और अपने तरीके से, अपने नजरिए से अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों की परेशानी ले लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और खुद को इतना परेशान कर लेते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। ओवर थिंकिंग करके आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पर सच मानिए, किसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई अपना है या कोई पराया है।
हम इतना मतलब ज्यादा सोचते हैं कि हर आने जाने वाली को, अरे गरे की बात को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो सच मानिए इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा। ये चीजें हमारी शांति, हमारी खुशी छीन लेते हैं और हमारे काम करने की और जीवन के रहने सहने के तरीके को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़िए, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़िए। मैं जानती हूँ बड़ा मुश्किल होता है, पर कोशिश करने से क्या नहीं होता, है ना? हो सकता है ना, आप कर सकते हैं तो करिए। इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। अरे बोल दिया तो क्या, उस पीछे टाइम के बारे में सोचिए जब आपको कितना कुछ बोला गया होगा, और आज क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। कई बातें स्कूल टाइम की हम भूल भी चुके हैं, उन इंसानों को, हर चीज को हम भूल चुके हैं जिससे कभी हमें बहुत दर्द हुआ था। पर आज भी हमें वैसे ही लेट गो करना है और सोचना है कि इतनी छोटी बात के लिए तो मेरी जिंदगी नहीं बनी है। हर हाउसवाइफ को बोला जाता है कि तुम करती ही क्या हो, सबको बोला जाता है, आपको भी डेफिनेटली बोला गया होगा। पर सच मानिए ये सबके साथ होता है। और ये बताइए कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना, बच्चों की परवरिश करना, घर के काम करना, सब मैनेज करना, ये क्या कोई कम बात है? खुद को ये मत कहिए कि मेरा कोई काम नहीं है, सब काम आपका ही है। अगर आपका कोई काम नहीं होता तो संडे के दिन आपको छुट्टी क्यों नहीं मिलती? आपके बिना एक दिन क्यों मैनेज नहीं हो पाता? क्यों आपको लंबी छुट्टियां नहीं दी जाती? नहीं मिलती ना, क्योंकि हमारे बिना घर, देश कुछ भी नहीं चल सकता। और कहते हैं ना, अगर कोई बाहर काम कर रहा है तो उसके पीछे एक हाउसवाइफ है जो उसे उस काम के लिए घर से हर रोज रेडी करके भेज रही है। अदरवाइज ये देश चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप तो रीढ़ की हड्डी है। तो ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं करती या मेरा कोई काम नहीं है। लोगों का काम है कहना, उनको डिमोटिवेट करना है। यार दूसरा ये बड़ी बात है कि देखो, अगर कोई भी काम कर रहा है ना तो हम दूसरे के काम को छोटा ही मानते हैं, अपने काम को हम सबसे बड़ा मानते हैं। पर ये सच्चाई है कि हाउसवाइफ का रोल बहुत बड़ा है। तो खुद की वैल्यू बनाइए, समझिए और खुद को बताइए कि हाँ, मैं बहुत कुछ हूँ। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है या हम कुछ करना चाहते हैं और हम देखते हैं कि घर सब मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, तो हम क्या बोलते हैं, बाद में देख लूंगी। तो ऐसा न करें, अपनी खुशी को टालना बंद करें। आपकी हॉबी है जो, वो करिए। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो करिए। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, घर की साफ सफाई, घर को मैनेज करना अगर आपके दिल को खुशी देता है तो वो करिए। या अगर आपको प्लांटिंग करना, गाने सुनना पसंद है तो वो करिए। खुद की खुशी को मत टालिए, क्योंकि अगर हाउसवाइफ खुश नहीं रहेगी तो वो घर को भी खुश नहीं रख पाएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब मैं खुश होती हूँ ना तो मैं सब चीजें मतलब इतने खुश होके करती हूँ, बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, फैमिली के साथ खुश रहती हूँ। पर जब मैं खुद परेशान होती हूँ ना तो मैं दूसरों को भी खुश नहीं रख पाती। तो पहले खुश रखिए, अपनी खुशी को टालना बंद करें, क्योंकि अगर फैमिली को खुश रखना है तो खुद खुश रहना जरूरी है। तो खुद की खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए। हाउसवाइफ की एक आदत है कंट्रोल करना। वो चाहती है कि सब चीज़ों पे कंट्रोल रहे ताकि उसका काम स्मूथली चलता रहे। ये कोई भी काम हो सकता है, घर का हो सकता है या बच्चों के काम हो सकते हैं, कुछ भी, या कोई हमारे घर में सर्वेंट है वो हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हैं। पर सच मानिए, अगर आप दूसरों पे कंट्रोल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को कहाँ खो देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दूसरों को कंट्रोल करना, चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सब छोड़ दीजिए। और ज़िंदगी को स्मूथली चलाने के लिए जो जिम्मेवारियां हैं वो दूसरों पे डालना भी सीखिए। हर जिम्मेवारी आपकी नहीं है। जब हम सोचते हैं ना कि हमारी है ये जिम्मेवारी, तब हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो जिम्मेवारियों को शेयर करना शुरू कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले कि कंट्रोल करना और जिम्मेदारी निभाना होता क्या है। इस आदत को छोड़िए। कई बार ये आदत बहुत बुरी बन जाती है और इसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है। पॉजिटिव बहुत कम लोग देख पाते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखते हैं।
तो कंट्रोल करने की आदत को छोड़ दीजिए। और लास्ट में आता है अपनी आवाज़ को दबाना। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो चुप मत रहिए। जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत है आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप रहना आपको अंदर से तोड़ देता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं या आपके साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है और आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उठाइए। क्या होगा? आपको थोड़ी देर बाद चुप कराया जाएगा, पर आपको ये तो होगा कि हाँ, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने बोला। और कई बार क्या पता वो इतना असर कर जाए कि आपकी बातों को सुना जाएगा। अगर आप पूरे दम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पूरे सही तरीके से अपना संयम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। पर अगर नहीं दी जा रही तो उसमें खुद को दोषी मत मानिए या ये मत समझिए कि ये आपकी गलती है, आप सही से नहीं कर पाए। नहीं, आपने कोशिश करी, अगर नहीं हुआ तो खुद को दोषी बनाकर ओवर थिंकिंग करके फिर से डिप्रेशन में मत जाइएगा प्लीज। आपका काम था वो आपने किया, नहीं हुआ तो वो भगवान की मर्जी। और सब चीजों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके खुद को फिर मतलब पूरा गिल्ट में रहना ये मत करिएगा। भगवान के भरोसे भी छोड़िए, काम करिए पर उस भगवान के भरोसे करिए, इंसानों के भरोसे मत करिए। लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हमें इतने सीखने को मिलते हैं। अगर आप ना पीछे अपने लाइफ को देखें जो सब हो चुका है, तो इतने सारे लेसन्स हमने सीखे हैं, इतने सारे लेसन्स हमको लाइफ ने सिखाए हैं कि जो अगर आज होता तो हम शायद वो डिसीजन नहीं कर पाते जो भगवान ने हमारे लिए जो डिसीजन करे वो हम नहीं ले पाते, कभी भी नहीं ले पाते। उस टाइम हमें वो डिसीजन बहुत बुरे लगते हैं, लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। पर जब आप आगे बढ़ जाते हो और फिर चीजों को मुड़कर देखते हो तो सोचते हो कि शायद मैं ये नहीं कर पाते, मैं ये इतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से हमारे लिए भगवान ने डिसीजन लिया है। तो इतनी शक्ति किसी के अंदर नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करी हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, पर हाँ कुछ कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा आपके लिए लिख पाऊँ, बोल पाऊँ, आपको बता पाऊँ, ताकि आपको कुछ मदद मिले। अपने जीवन में जो मैंने सीखा है कई बार मैं वो शेयर करती हूँ, पर फिर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन रही है। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत सारी हॉबी अपनी ऐसी होती हैं जो लोगों को ऐसे लगती है कि ये तो छिछोरापन है या फिर ये तो मतलब अजीब है। पर किसकी हॉबी किसको कितना आराम देती है वो उसी को पता है ना। और एक हाउसवाइफ, उसकी हॉबी को कोई ध्यान भी नहीं देता। उसकी हॉबी अगर खाना बनाना है तो ये नहीं सोचेंगे कि इसकी हॉबी खाना बनाना है, तो वो ये सोचेंगे कि चटोरी है। तो लोगों को ना किसी भी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप खाना बनाना आपको पसंद नहीं है तो कामचोर सोचेंगे, अकल नहीं है इसको तो तरीका नहीं है, तो उसके लिए ये बोला जाएगा। मतलब बंदा करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहाँ जाए। पर छोड़िए इन चीजों को। लोगों को खुश करना, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों की बातों पे ध्यान देना, ये कोई भी तुक नहीं बनता है जिंदगी जीने का। आप हाउसवाइफ हैं, आपका रोल सबसे बड़ा है पूरे घर में। आप सुबह से उठते हो, सबसे पहले उठते हो और सबसे लेट सोते हो, सबसे लास्ट में सोते हो। फिर भी अगर आपको बोल दिया जाता है कि करती ही क्या हो, दुख होता है। पर उन चीजों को नजरअंदाज करें, उनको इग्नोर करें, उनको अपने दिल में आने भी मत दें। एक कान से सुना दूसरे से निकालें, पर ऐसा होता नहीं है। हम एक कान से सुनते हैं, दिमाग में घुमाते हैं और फिर बस खुद को परेशान करते हैं। कहने वाले को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर उससे दोबारा पूछा जाए कि तुमने बोला, तो बोले मैंने तो ऐसे ही बोला। वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं। सबको अच्छी फैमिली नहीं मिलती और सबको बुरी फैमिली भी नहीं मिलती। फैमिली जैसी भी मिली है उसके साथ एडजस्ट करना, बट इतना नहीं
कि खुद को आप बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल पीछे डाल दें। नहीं, आपको सब करना है और उसके साथ अपनी हॉबी को, अपने आप को, अपनी आवाज को, अपनी पसंद नापसंद को भी आपको रखना है। क्योंकि अगर आप खुद को जितना पीछे धकेलेंगे ना, तो मैंने बहुत सारे मेरी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खुद को पीछे रखा है ना, तो पूरी फैमिली ने उनको पीछे कर दिया है। उनको कोई देखता भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, भले ही वो पूरा दिन लगे रहें, उन्हें कोई देखता भी नहीं। उनकी वैल्यू को बिल्कुल जीरो बना दिया जाता है। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, ये उस इंसान का कसूर है जिसने खुद की हालत को ऐसे बना लिया है, जिसने अपनी वैल्यू को जीरो बना लिया है, जिसने अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना भी नहीं समझा कि उसको लोग कहीं पूछें, कोई उससे कोई सलाह ले। जबकि उसके बिना घर चलाना इतना मुश्किल है कि आप एक दिन मैनेज भी नहीं कर पाओगे, एक दिन क्या एक सेकंड मैनेज नहीं कर पाओगे। पर उस इंसान को इतना धकेल दिया जाता है क्योंकि वो पीछे धक्के खा के जाना चाहता है, उसे आगे आना अच्छा ही नहीं लगता। तो खुद की वैल्यू जब तक आप खुद नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। आप कई बार किसी इंसान के बारे में इतना सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो, और उस इंसान को फर्क तक नहीं पड़ता है कि आप सोच क्या रहे हो। तो ऐसे इंसानों के लिए परेशान क्यों होना है? खुद से क्वेश्चन करें कि क्यों होना है। क्या मेरी जिंदगी इसीलिए बनी थी? मैंने बहुत टाइम पहले ये किसी को लिख के दिया था। वो बहुत परेशान रहती थी, तो फिर मैंने उनको लिख के दिया, बहुत सारा लिख के दिया कि तुम ये पढ़ो और ये सोचो। और उन्होंने वो किया, और मैं सच में कह रही हूँ, उसका असर भी हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद को लाइट महसूस करती हूँ, मैंने उतना परेशान होना छोड़ दिया है। मैं नाम नहीं बता सकती, पर हाँ इतना बता सकती हूँ कि मैंने वो लाइंस मैंने कहाँ से सीखी थी। वो मैंने एक बुक से सीखी थी, और बुक से पढ़कर जो जितना आप सीख सकते हो ना, और जितना आपको लाइफ सिखा देती है, वो आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज के इस वीडियो में कोई एक लाइन भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कई बार हम हाउसवाइफ के जीवन को आसान मान लेते हैं, हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक रोल होता है। इसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको छोड़कर हम बहुत हल्का और खुशहाल बन सकते हैं। तो आज मैं अपने डेली रूटीन के साथ, मॉर्निंग हाउसवाइफ के रूटीन के साथ, आपके साथ वो कुछ आदतें शेयर करूंगी जिनको छोड़कर आप ज्यादा खुश रह सकती हैं। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को शुरू। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आवाज से आपने देख ही लिया होगा, अर्ली मॉर्निंग का है टाइम, और सबसे पहले एक हाउसवाइफ ही उठती है पूरे घर में। नंबर 1 पे आता है एक हाउसवाइफ के लिए सबको खुश रखना, पर जो बिल्कुल असंभव है, ये तो भगवान भी नहीं कर सके। सबको खुश तो वो भी नहीं कर पाए, तो हम क्या हैं? तो सबको खुश रखने की आदत को छोड़ दें और खुद की पसंद को, खुद के आराम को वैल्यू दें। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उठते हैं, जैसे मैं उठती हूँ। पर मैं सच कहूँ, मैं क्यों उठती हूँ इतनी जल्दी? क्योंकि मुझे आराम मिलता है इस चीज से, मुझे खुशी मिलती है जब सुबह सुबह बिल्कुल शांति होती है। उस शांति में जब मैं काम करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। ये मतलब मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद के आराम के लिए करती हूँ, ना कि मैं किसी की पसंद के लिए करती हूँ। तो दूसरों को खुश रखने की आदत छोड़ दें, दूसरों के पीछे भागने की आदत को छोड़ दें। खुद को नजरअंदाज करना, ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हम दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरों को खुश करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी सेहत को
और अपने मन को पीछे धकेल देते हैं और आखिर में रख देते हैं। जो चाहते हैं वो पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है तो खुद को आखिरी में रखना छोड़ दें, खुद को प्रायोरिटी खुद दें। दूसरों से उम्मीद मत करें कि वो आपको प्रायोरिटी देंगी, क्योंकि ज़िंदगी में सबको अपनी खुशी की प्रायोरिटी खुद ही लेनी पड़ती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम सबको खुश नहीं कर पाएंगे, और कितना भी कोई कोशिश कर ले वो हमें खुश नहीं कर पाएगा जब तक हम खुद को खुश नहीं करते हैं। हम आजकल हर किसी को देखते हैं, जो अच्छा लगता है वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। तो हमें ना दूसरों से तुलना करनी छोड़नी होगी, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अब जैसे कुछ लोग मुझको बोलते हैं कि तुम ये किया करो, तुम वो किया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो। या कुछ लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें, इतनी जल्दी ही उठें, इतनी जल्दी काम करें। ये जो भी, मतलब मैं किसी और के जैसे बनना चाहती हूँ, कोई और मेरे जैसा बनना चाहता है। तो ये दूसरों से तुलना करने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं, और जब नहीं बन पाते तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उससे नुकसान आपका ही होता है। तो दूसरों से तुलना करना छोड़ें। कहते हैं ना कि फलाने की बहू ये करती है, फलाने की बहू वो करती है, फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने की बेटी वैसी है। तो वो फलाने ढिमकाने को छोड़िए, खुद पे ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकती हैं, क्या सोच सकती हैं, कितना खुद को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए और अपने तरीके से, अपने नजरिए से अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों की परेशानी ले लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और खुद को इतना परेशान कर लेते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। ओवर थिंकिंग करके आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। पर सच मानिए, किसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई अपना है या कोई पराया है। हम इतना मतलब ज्यादा सोचते हैं कि हर आने जाने वाली को, ऐरे गैरे की बात को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो सच मानिए, इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा। ये चीजें हमारी शांति, हमारी खुशी छीन लेते हैं और हमारे काम करने की और जीवन के रहने सहने के तरीके को पूरी तरह तहस नहस कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़िए, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़िए। मैं जानती हूँ बड़ा मुश्किल होता है, पर कोशिश करने से क्या नहीं होता, है ना? हो सकता है ना, आप कर सकते हैं तो करिए। इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। अरे बोल दिया तो क्या, उस पीछे टाइम के बारे में सोचिए जब आपको कितना कुछ बोला गया होगा, और आज क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। कई बातें स्कूल टाइम की हम भूल भी चुके हैं, उन इंसानों को, हर चीज को हम भूल चुके हैं जिससे कभी हमें बहुत दर्द हुआ था। पर आज भी हमें वैसे ही लेट गो करना है और सोचना है कि इतनी छोटी बात के लिए तो मेरी जिंदगी नहीं बनी है। हर हाउसवाइफ को बोला जाता है कि तुम करती ही क्या हो, सबको बोला जाता है, आपको भी डेफिनेटली बोला गया होगा। पर सच मानिए, ये सबके साथ होता है। और ये बताइए कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना, बच्चों की परवरिश करना, घर के काम करना, सब मैनेज करना, ये क्या कोई कम बात है? खुद को ये मत कहिए कि मेरा कोई काम नहीं है, सब काम आपका ही है। अगर आपका कोई काम नहीं होता तो संडे के दिन आपको छुट्टी क्यों नहीं मिलती? आपके बिना एक दिन क्यों मैनेज नहीं हो पाता? क्यों आपको लंबी छुट्टियां नहीं दी जाती? नहीं मिलती ना, क्योंकि हमारे बिना घर, देश कुछ भी नहीं चल सकता। और कहते हैं ना, अगर कोई बाहर काम कर रहा है तो उसके पीछे एक हाउसवाइफ है जो उसे उस काम के लिए घर से हर रोज रेडी करके भेज रही है। अदरवाइज ये देश चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप तो रीढ़ की हड्डी है। तो ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं करती या मेरा कोई काम नहीं है। लोगों का काम है कहना, उनको डिमोटिवेट करना है। यार दूसरा ये बड़ी बात है कि देखो, अगर कोई भी काम कर रहा है ना, तो हम दूसरे के काम को छोटा ही मानते हैं, अपने काम को हम सबसे बड़ा मानते हैं। पर ये सच्चाई है कि हाउसवाइफ का रोल बहुत बड़ा है। तो खुद की वैल्यू बनाइए, समझिए और खुद को बताइए कि हाँ, मैं बहुत कुछ हूँ। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है या हम कुछ करना चाहते हैं
और हम देखते हैं कि घर सब मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, तो हम क्या बोलते हैं, बाद में देख लूंगी। तो ऐसा न करें, अपनी खुशी को टालना बंद करें। आपकी हॉबी है जो, वो करिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करिए। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, घर की साफ सफाई, घर को मैनेज करना अगर आपके दिल को खुशी देता है तो वो करिए। या अगर आपको प्लांटिंग करना, गाने सुनना पसंद है तो वो करिए। खुद की खुशी को मत टालिए, क्योंकि अगर हाउसवाइफ खुश नहीं रहेगी तो वो घर को भी खुश नहीं रख पाएगी। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। जब मैं खुश होती हूँ ना, तो मैं सब चीज़ें मतलब इतने खुश होके करती हूँ, बच्चों के साथ खुश रहती हूँ, फैमिली के साथ खुश रहती हूँ। पर जब मैं खुद परेशान होती हूँ ना, तो मैं दूसरों को भी खुश नहीं रख पाती। तो पहले खुश रखिए, अपनी खुशी को टालना बंद करें, क्योंकि अगर फैमिली को खुश रखना है तो खुद खुश रहना जरूरी है। तो खुद की खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए। हाउसवाइफ की एक आदत है कंट्रोल करना। वो चाहती है कि सब चीज़ों पे कंट्रोल रहे, ताकि उसका काम स्मूथली चलता रहे। ये कोई भी काम हो सकता है, घर का हो सकता है या बच्चों के काम हो सकते हैं, कुछ भी, या कोई हमारे घर में सर्वेंट है वो हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हैं। बट सच मानिए, अगर आप दूसरों पे कंट्रोल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को कहाँ खो देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दूसरों को कंट्रोल करना, चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सब छोड़ दीजिए। और ज़िंदगी को स्मूथली चलाने के लिए जो जिम्मेवारियां हैं वो दूसरों पे डालना भी सीखिए। हर जिम्मेवारी आपकी नहीं है। जब हम सोचते हैं ना कि हमारी है ये जिम्मेवारी, तब हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो जिम्मेवारियों को शेयर करना शुरू कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले कि कंट्रोल करना और जिम्मेदारी निभाना होता क्या है। इस आदत को छोड़िए। कई बार ये आदत बहुत बुरी बन जाती है और इसका नेगेटिव असर पड़ने लगता है। पॉजिटिव बहुत कम लोग देख पाते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो कंट्रोल करने की आदत को छोड़ दीजिए। और लास्ट में आता है अपनी आवाज़ को दबाना। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो चुप मत रहिए। जहां आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप रहना आपको अंदर से तोड़ देता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं या आपके साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है और आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो उठाइए। क्या होगा? आपको थोड़ी देर बाद चुप कराया जाएगा, पर आपको ये तो होगा कि हाँ, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने बोला। और कई बार क्या पता वो इतना असर कर जाए कि आपकी बातों को सुना जाएगा। अगर आप पूरे दम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पूरे सही तरीके से अपना संयम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। पर अगर नहीं दी जा रही तो उसमें खुद को दोषी मत मानिए या ये मत समझिए कि ये आपकी गलती है, आप सही से नहीं कर पाए। नहीं, आपने कोशिश करी, अगर नहीं हुआ तो खुद को दोषी बनाकर ओवर थिंकिंग करके फिर से डिप्रेशन में मत जाइएगा प्लीज। आपका काम था, वो आपने किया, नहीं हुआ तो वो भगवान की मर्जी। और सब चीजों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके खुद को फिर मतलब पूरा गिल्ट में रहना, ये मत करिएगा। भगवान के भरोसे भी छोड़िए। काम करिए, पर उस भगवान के भरोसे करिए, इंसानों के भरोसे मत करिए। लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हमें इतने सीखने को मिलते हैं। अगर आप ना पीछे अपने लाइफ को देखें, जो सब हो चुका है, तो इतने सारे लेसन्स हमने सीखे हैं, इतने सारे लेसन्स हमको लाइफ ने सिखाए हैं कि जो अगर आज होता तो हम शायद वो डिसीजन नहीं कर पाते। जो भगवान ने हमारे लिए जो डिसीजन करे वो हम नहीं ले पाते, कभी भी नहीं ले पाते। उस टाइम हमें वो डिसीजन बहुत बुरे लगते हैं, लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। पर जब आप आगे बढ़ जाते हो और फिर चीज़ों को मुड़कर देखते हो, तो सोचते हो कि शायद मैं ये नहीं कर पाते, मैं ये इतने अच्छे से नहीं कर पाता जितने अच्छे से हमारे लिए भगवान ने डिसीजन लिया है। तो इतनी शक्ति किसी के अंदर नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे छोटी छोटी सी बातें शेयर करी हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, पर हाँ, कुछ कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा आपके लिए लिख पाऊँ, बोल पाऊँ, आपको बता पाऊँ।
ताकि आपको कुछ मदद मिले। अपने जीवन में जो मैंने सीखा है कई बार मैं वो शेयर करती हूँ, पर फिर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे कि बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन रही है। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत सारी हॉबी अपनी ऐसी होती हैं जो लोगों को ऐसे लगती हैं कि ये तो छिछोरापन है या फिर ये तो मतलब अजीब है। पर किसकी हॉबी किसको कितना आराम देती है वो उसी को पता है ना। और एक हाउसवाइफ, उसकी हॉबी को कोई ध्यान भी नहीं देता। उसकी हॉबी अगर खाना बनाना है तो ये नहीं सोचेंगे कि इसकी हॉबी खाना बनाना है, तो वो ये सोचेंगे कि चटोरी है। तो लोगों को ना किसी भी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप खाना बनाना आपको पसंद नहीं है तो कामचोर सोचेंगे, अकल नहीं है इसको तो तरीका नहीं है, तो उसके लिए ये बोला जाएगा। मतलब बंदा करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहाँ जाए। पर छोड़िए इन चीजों को। लोगों को खुश करना, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों की बातों पे ध्यान देना, ये कोई भी तुक नहीं बनता है जिंदगी जीने का। आप हाउस वाइफ हैं, आपका रोल सबसे बड़ा है पूरे घर में। आप सुबह से उठते हो, सबसे पहले उठते हो और सबसे लेट सोते हो, सबसे लास्ट में सोते हो। फिर भी अगर आपको बोल दिया जाता है कि करते ही क्या हो, दुख होता है। पर उन चीजों को नजरअंदाज करें, उनको इग्नोर करें, उनको अपने दिल में आने भी मत दें। एक कान से सुना दूसरे से निकालें, पर ऐसा होता नहीं है। हम एक कान से सुनते हैं, दिमाग में घुमाते हैं और फिर बस खुद को परेशान करते हैं। कहने वाले को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर उससे दोबारा पूछा जाए कि तुमने बोला, तो बोले मैंने तो ऐसे ही बोला। वो कोई भी हो सकता है, वो बाहर वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं। सबको अच्छी फैमिली नहीं मिलती और सबको बुरी फैमिली भी नहीं मिलती। फैमिली जैसी भी मिली है उसके साथ एडजस्ट करना, बट इतना नहीं कि खुद को आप बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल पीछे डाल दें। नहीं, आपको सब करना है और उसके साथ अपनी हॉबी को, अपने आप को, अपनी आवाज को, अपनी पसंद नापसंद को भी आपको रखना है। क्योंकि अगर आप खुद को जितना पीछे धकेलेंगे ना, तो मैंने बहुत सारे मेरी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने खुद को पीछे रखा है ना, तो पूरी फैमिली ने उनको पीछे कर दिया है। उनको कोई देखता भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। भले ही वो पूरा दिन लगे रहें, उन्हें कोई देखता भी नहीं। उनकी वैल्यू को बिल्कुल जीरो बना दिया जाता है। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, ये उस इंसान का कसूर है जिसने खुद की हालत को ऐसे बना लिया है, जिसने अपनी वैल्यू को जीरो बना लिया है, जिसने अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना भी नहीं समझा कि उसको लोग कहीं पूछें, कोई उससे कोई सलाह ले। जबकि उसके बिना घर चलाना इतना मुश्किल है कि आप एक दिन मैनेज भी नहीं कर पाओगे, एक दिन क्या एक सेकंड मैनेज नहीं कर पाओगे। पर उस इंसान को इतना धकेल दिया जाता है क्योंकि वो पीछे धक्के खा के जाना चाहता है, उसे आगे आना अच्छा ही नहीं लगता। तो खुद की वैल्यू जब तक आप खुद नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। आप कई बार किसी इंसान के बारे में इतना सोच लेते हो, इतना सोच लेते हो, और उस इंसान को फर्क तक नहीं पड़ता है कि आप सोच क्या रहे हो। तो ऐसे इंसानों के लिए परेशान क्यों होना है, खुद से क्वेश्चन करें कि क्यों होना है। क्या मेरी जिंदगी इसीलिए बनी थी? मैंने बहुत टाइम पहले ये किसी को लिख के दिया था। वो बहुत परेशान रहती थी, तो फिर मैंने उनको लिख के दिया, बहुत सारा लिख के दिया कि तुम ये पढ़ो और ये सोचो। और उन्होंने वो किया, और मैं सच में कह रही हूँ उसका असर भी हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद को लाइट महसूस करती हूँ, मैंने उतना परेशान होना छोड़ दिया है। मैं नाम नहीं बता सकती, पर हाँ इतना बता सकती हूँ कि मैंने वो लाइंस मैंने कहाँ से सीखी थी। वो मैंने एक बुक से सीखी थी, और बुक से पढ़कर जो जितना आप सीख सकते हो ना, और जितना आपको लाइफ सिखा देती है, वो आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई एक लाइन भी अच्छी लगी हो
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।